हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं स्टॉक मार्केट का क्लास 7 का। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। डेरिवेटिव्स वित्तीय उपकरण यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति एसेट पर आधारित होता है। ये परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं जैसे कि आपका शेयर मार्केट, शेयर यानी कि स्टॉक, कमोडिटीज, मुद्रा, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, बाजार सूचकांक, ये सब जो है परिसंपत्तियां हैं। ठीक है, तो जो ये वित्तीय उपकरण होते हैं जिनका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति पर आधारित होते हैं, ये वित्तीय उपकरण होते हैं जिनका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति पर आधारित होता है। ये परिसंपत्तियां हो सकती हैं जिसे डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव्स का मुख्य उद्देश्य जोखिम प्रबंधक, सट्टेबाजी और बाजार में मूल्य अंतर का लाभ उठाना होता है। डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके बारे में समझते हैं। डेरिवेटिव्स मुख्यतः जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है? यह एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर क्या होते हैं? फ्यूचर के बारे में समझते हैं। पहला है फ्यूचर। यह एक ऐसा अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पक्ष किसी निश्चित तारीख पर पहले से तय कीमत पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए सहमत होते हैं। यह एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर आपको लगता है कि सोने की कीमत बढ़ेगी तो आप आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में निवेश कर सकते हैं और भविष्य में तय कीमत पर उसे बेच सकते हैं। ठीक है, और फायदा क्या होता है? मूल्य में जब बढ़ोतरी होने पर अच्छा मुनाफा होता है। और जोखिम क्या होता है? अगर हम गलत अनुमान लगा लिए यानी गलत सोच रख लिए कि या आप जो सोचे उसके विपरीत हुआ तो गलत अनुमान होने पर आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन एक अनुबंध होता है जिसे फ्यूचर अनुबंध होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी तरह ऑप्शन भी जो अनुबंध होता है जो धारक यानी होल्डर को भविष्य में किसी निश्चित कीमत पर संपत्ति खरीदने यानी कॉल ऑप्शन और बेचने पे पुट ऑप्शन का अधिकार देता है, लेकिन उसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। जैसे कॉल ऑप्शन में यदि आपको लगता है निफ्टी 50 बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आप समझते हैं कि निफ्टी 50 नीचे आएगा, डाउन होगा, गिरेगा, तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, और इसमें फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? फ़ायदा ये होता है सीमित जोखिम के साथ साथ मुनाफा कमाने का मौका होता है। और जोखिम क्या होता है? यदि आपका अनुमान गलत हो तो उसका आपके द्वारा दी गई प्रीमियम राशि डूब सकती है, यानी कि जितना राशि आप लगाए हैं उतना तक भी डूब सकती है। ठीक है, अगला है तीसरा है फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड क्या होता है? यह फ्यूचर के समान ही होता है, लेकिन इसमें एक्सचेंज के बजाय दो पक्षों के बीच सीधे और ऑफ द काउंटर OTC दो पक्षों के बीच समझौते के तहत किया जाता है। यह गैर मानकीकृत कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें जो है लचीलापन अधिक होता है और जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है, जो काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट का खतरा भी बना होता है। ठीक है, इसमें दो पक्ष भविष्य में नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो का आदान प्रदान के एक्सचेंज करते हैं। यह मुख्य रूप से ब्याज दर, इंटरेस्ट और मुद्रा करेंसी के विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि एक कंपनी जो परिवर्तनीय ब्याज पर यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चुका रही है और वह निश्चित ब्याज दर वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्वैप कर सकती है। ठीक है, जिसमें फ़ायदा क्या होता है? ब्याज दर के जोखिम के बचाव से फ़ायदा होगा और जोखिम काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का भी इसमें खतरा ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, अगला है डेरिवेटिव्स के प्रमुख उपयोग। इसमें उपयोग क्या क्या है इसके बारे में हम समझते हैं।
ठीक है। डेरिवेटिव का उपयोग बाजार जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए तौर पे यदि आपके पास रिलायंस के शेयर हैं और आपको कीमत गिरने का डर है तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं ताकि मूल्य गिरने पर नुकसान सीमित हो सकते हैं। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव के प्रमुख उपयोग यह है इसमें कि आप जैसे रिलायंस का शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको लगता है कि यार आगे चल के या कभी भी आप ये समझते हैं कि यार ये अब रिलायंस का शेयर अब गिर सकता है तो हम क्या करें। तो आप तो शेयर मार्केट गिरने का जब चांस रहेगा तो आप जब आप सोचेंगे, यदि आपके पास रिलायंस के शेयर है और आपको कीमत गिरने का डर है तो आप पुट ऑप्शन में खरीद भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं सपोर्ट दैट, कल का ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा है कि शेयर मार्केट में जैसे रिलायंस का शेयर हम ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कल का शेयर मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। आप मार्केट में भी लगा सकते हैं, गिरने पर भी लगा सकते हैं, यानी कि गिरने पर जब लगाएंगे उसका पुट ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आप गिरने मार्केट के गिरने पे भी फायदा होता है। ठीक है, अगला है सट्टेबाजी। इसमें निवेशक भविष्य में कीमतों के बढ़ने या घटने का अनुमान लगाकर लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। अधिक मुनाफे की संभावना के साथ इसमें अधिक जोखिम भी होता है। देखिए, इसमें थोड़ा क्या है कि सट्टेबाजी के रूप में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा क्या है कि टेक्निकल जानकारी भी करने के बाद भी आप जो सीखे रहते हैं उसके विपरीत चला जाता है, जिससे हम सट्टेबाजी का नाम दे सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत सट्टेबाजी का रूप में भी दिखाई देता है। ठीक है, अगला है आर्बिट्रेज, मूल्य विभिन्नता का लाभ उठाना। इसमें निवेशक विभिन्न बाजारों में कीमत के अंतर का फायदा भी उठाते हैं। उदाहरण के तौर पे एनएससी पर सोना अगर 60,000 है और बीएससी पर 60,200 है तो आप एनएससी से खरीद कर बीएससी में भी बेच सकते हैं। कितना अच्छी चीज़ है ये। अगर एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सोना 60,000 है और बीएससी पे 60,200 है तो हम एनएससी से खरीद के बीएससी पे बेच सकते हैं। अगला है डेरिवेटिव्स मार्केट के प्रमुख एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में समझते हैं। भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए मुख्य एक्सचेंज है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक डेरिवेटिव्स, ये सब जो है डेरिवेटिव मार्केट है और इसमें जो है नेशनल एनएससी। भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के मुख्य एक्सचेंज एनएससी है। एनएससी में जो है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। ठीक है, ये जो है एनएससी की स्टॉक के डेरिवेटिव्स है। और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स है, डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है, और अगला एक्सचेंज है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें गोल्ड, सिल्वर है, क्रूड ऑयल, ये सब डेरिवेटिव मार्केट के अंतर्गत आता है। अगला है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण टर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। देखिए, लॉट साइज एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत न्यूनतम इकाई की संख्या होती है। इसमें जो है न्यूनतम एक लॉट का कुछ संख्या होती है, एक लॉट साइज जो बनता है तो हम लॉट साइज न्यूनतम इकाइयों की संख्या के अंतर्गत आता है। और इसमें मार्जिन मिलता है, एक्सचेंज द्वारा आवश्यक न्यूनतम राशि जिसे ट्रेडर को अपने खाते में रखना होता है एक मार्जिन के रूप में। ठीक है, अगला है एक्सपायरी डेट, यह तारीख जिस दिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है तो एक एक्सपायरी डेट भी दिया जाता है। और स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वह मूल्य जिस पर खरीद बिक्री की जाती है तो स्ट्राइक प्राइस भी आपको मिलता है। स्ट्राइक प्राइस के बारे में आगे 2-4-6 वीडियो के बाद में स्ट्राइक प्राइस के बारे में विशेष विस्तार से बताया जाएगा है, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अगला है प्रीमियम। प्रीमियम ऑप्शन खरीदने के लिए दी जाने वाली ये राशि होती है जिसे प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, लाभ क्या होता है, इसमें तेज़ी से मुनाफा कमाने का मौका होता है और अत्यधिक जोखिम के कारण नुकसान भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। और विविधता
विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश का अवसर मिलता है। बाजार की अस्थिरता के कारण अधिक जोखिम होता है। अगर अधिक जोखिम होता है तो अधिक लाभ भी होता है, ठीक है। और इसमें हेजिंग करने का चांस भी मिल जा सकता है। आपके पोर्टफोलियो को जोखिम से बचाने का एक साधन होता है। अनुचित योजना में हेजिंग का लाभ सीमित हो सकता है, ठीक है। और अगला है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए सफल रणनीतियाँ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। पहला है कर्व कॉल स्ट्रेटजी। इसमें आप अपने मौजूदा स्टॉक होल्डिंग के साथ कॉल ऑप्शन बेचते हैं ताकि इस स्थिर आय प्राप्त कर सकें, ठीक है। और अगला है प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी। और प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी में इसमें आप स्टॉक खरीदते हैं और साथ में पुट ऑप्शन खरीदते हैं ताकि गिरावट से बचा जा सके। और स्टैगरल स्ट्रेटजी किसमें क्या होता है, इसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीदकर अस्थिर, जब इसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीदकर अस्थिर बाजार का फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। अगला है डेरिवेटिव्स में निवेश करने से पहले ध्यान देने वाले मुख्य क्या बातें हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करें, ठीक है। अपने पूंजी के अनुसार जोखिम प्रबंधक अपनाएं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं सही से। और स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके, ठीक है। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए समाचार घटनाओं पर नज़र रखें, यानी कि जिस कंपनी में आप लगाना चाहते हैं थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखें कि मतलब उसका न्यूज़ से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी नज़र आप रखा करें। ट्रेड एनालिसिस क्या होता है, वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण टूल है जिसका उपयोग निवेशक और व्यापारी किसी पर संपत्ति को मूल्य होने वाले रुझान को पहचाने और भविष्यवाणी करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें हम आज हल्का फुल्का बताते हैं ट्रेंड एनालिसिस। आगे चल के और चैप्टरों में एक सीरियल वाइज से एक छोटा छोटा करके जानकारी लेंगे तो बहुत बड़ा जानकारी विस्तार पे दिया जाएगा आगे चल के, लेकिन हल्का फुल्का ले लीजिए। इसमें ट्रेंड एनालिसिस के प्रकार क्या होता है, इसमें अप ट्रेंड, जो मार्केट ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड कहलाता है। कीमतें देखिए, कीमत लगातार बढ़ती रहती है इसमें अप ट्रेंड में, और चार्ट हायर हाई में लो लगा के दिखाइए। जैसे अप ट्रेंड कैसे चलता है, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई, इस तरह जो है अप ट्रेंड की दिशा होती है, ये इसे अप ट्रेंड कहलाते हैं, ठीक है। निवेशक आमतौर पर बाई के अवसर ढूंढते हैं, ठीक है। अगला है डाउन ट्रेंड, नीचे की ओर रुझान। कीमतें लगातार गिर रही होती है, चार्ट में लोअर हाई और लोअर लो बनाते हैं, ठीक है। व्यापारी सेल के अवसर खोजते हैं। क्या है, व्यापारी इसमें जो है डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर सेल करते हैं, और ये है लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए चलते हैं। जैसे कि आप जो है, जैसे ये लोअर हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हो गया, ये लोअर हाई हो गया। इसी तरह से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कीमतें लगातार गिर रही होती है और चार्ट में लोअर हाई और लोअर लो बनते रहते हैं। व्यापारी इसमें सेल के अवसर ढूंढते हैं। अगला है साइड वेज ट्रेंड, ठीक है, समांतर रुझान जिसे कहते हैं। कीमतें एक निश्चित दायरे रेंज में घूमती रहती है और ये बाजार में असमंजस की स्थिति होती है और ब्रेकआउट का इंतज़ार किया जाता है। दरअसल क्या होता है, इसमें साइड वेज की तरह चलता है मार्केट। इसमें क्या है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, ऐसे करके ही मार्केट, ठीक है, चलता है। इसमें जो है लोग, व्यापारी जो असमंजस में रहते हैं, इसलिए बहुत से लोग ट्रेड नहीं करते और ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हो, जैसे यहाँ से जैसे करते करते यहाँ ऊपर नीचे करते करते जो है एक बार ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से जो है तब जाके ट्रेड किया जाए तो और अच्छा रहता है, ठीक है। उसी तरह ब्रेकआउट होता है और इसी तरह ब्रेकडाउन भी होने का चांस हो सकता है, ठीक है।
अगला है ट्रेंड एनालिसिस के प्रमुख संकेत क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये है मूवी एवरेज MA। ठीक है, मूवी एवरेज में जो है 50 दिन के मूवी एवरेज में देखा जाता है, 100 डेज में देखा जाता है, 200 डे के में भी देख सकते हैं। ठीक है, 50 डेज MA मूवी एवरेज, 100 डेज पे मूवी एवरेज और 200 डेज के मूवी एवरेज सबसे लोकप्रिय होता है। और RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेस का भी इंडिकेटर आप देख के जो है तो उसको संकेत के रूप में देख के आप कुछ ट्रेड कर सकते हैं। जिसे 70 से ऊपर ओवर बाउट बेचने का संकेत होता है, 30 से नीचे वाला जो है ओवर सोल्ड के का पहचान होता है, खरीदने का संकेत होता है। और MACD एक इंडिकेटर होता है, मूवी एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि इसमें बुलिश और बेरिश सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वॉलेंजर बैंड्स एक होता है, मूल्य के उतार चढ़ाव के लिए वोलेटिलिटी के मापने के लिए मदद, ये इंडिकेटर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसका एक एक चैप्टर लेके हम बताएंगे आपको आगे जो है, थोड़ा सा इसके शॉर्टकट में आप जान जाइए। हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी, हैमर, ठीक है, इंगल्फिंग और W पैटर्न चार्ट जो होता है, हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब के बारे में आगे चल के बताया जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रकार का इंडिकेटर है, इसको संकेत को समझ के इंडिकेटर देख के अपना जो है अपने हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। अगर ट्रेंड एनालिसिस के फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि एनालिसिस करने से फ़ायदा क्या होता है, सही समय पर निवेश करने का लेने का बहुत आसान जरिया होता है और जोखिम रिस्क मैनेजर में मदद करता है और बाजार के रुझान को समझने में रणनीति बनाना और सरल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आज के इस वीडियो में डेरिवेटिव मार्केट के बारे में हम आपको बताएं। ठीक है, अगला जो है चैप्टर और बेहतरीन होगा। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए और किस लायक हो वो भी बताइए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम सब सीखते और सिखाते रहें। ठीक है।